भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। भारतीय रियासत भी दहशत गर्दी की सरपरस्ती हो रही है। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद नजरियात के ज़रिए असर हैं। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशत गर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशत गर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। बरतानिया आमद से कबल वज़ीर आज़म की जिनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म बरतानिया में आला हुकाम और पाकिस्तानी ताजरों से मिलेंगे। कल ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से खिताब करेंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करने के बाद इतवार के रोज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। रूस के इलाके कामचका में 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग जारी। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव का कहना है ताहाल किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ में भी रात गए 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लर्ज़ उठी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदरुल अब्द का टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को अहम संग-ए-मील करार दिया। कहा, यह मुआहदा शराकतदारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलात अता ज़ार ने कहा, फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। पाक सऊदी मुआहिदा किसी भी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदा दुनिया में अमन सलामती के फरोग के लिए अहम संग-ए-मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, सदर मुमलिकत इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तालीम समेत अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मिस्र में हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा शराकतदारी और एतमाद के फरोग का संग-ए-मील है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अब पाकिस्तान करेगा। शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो सलामी दी गई। उन्हें सऊदी धरती पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क की इज्जत है। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, माजी में हरम के अंदर हुकूमती नुमाइंदों की तज़लील की कोशिश की गई। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। नवाज शरीफ की हुकूमत हटाकर नाअहल शख्स और टीम को मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिलाकर रख दिया। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है, चीन, तुर्किया और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। अमेरिका का भारत को एक और तजारती झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांसलेट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,59,337 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,58,000 और 1,59,000 की दो नफसियाती हदें अबूर की। गुजरात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जल थलेग हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 2 फीट पानी जमा। बिजली का निजाम दरम बरहम, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। निकासी आप का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान। और एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग, मेगा इवेंट का इब्तिदाई लीग मरहला आज मुकम्मल होगा। ग्रुप ए में दिफाई चैंपियन भारत और ओमान आमने सामने। अबूधाबी के ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप का आखिरी मार्का महज रस्मी कार्रवाई होगा। भारत इब्तिदाई दोनों मैचेस जीतकर टॉप पोजीशन के साथ सुपर 4 में जगह बना चुका। ओमानी टीम 2 मैचेस हार कर टाइटल दौड़ से बाहर हो है। दोनों टीमें ये पहली बार बामी टाकरा होगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 खेलेंगे। सुपर 4 के मैचेस का कल से आगाज होगा।